डेटा प्रोटेक्शन बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव चंद्रशेखर एमओएस। सर, मुझे बताइए कि डेटा प्रोटेक्शन बिल आने के बाद कितनी चीज़ें एक कंज्यूमर के लिए बदलने वाली है। नहीं नहीं, कंज्यूमर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पहली बार हमने कोडिफाई किया है कि कंज्यूमर के क्या राइट हैं। और सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा बिहेवियरल चेंज और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डिजिटल यानी कि डेटा प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि आज के दिन में ऐसे काफ़ी सारे डेटा प्लेटफॉर्म्स हैं जो डेटा लेते हैं और डेटा को मिसयूज़ करते हैं, किसी और को देते हैं और प्रिवेसी वायलेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही गहरा डीप बिहेवियरल चेंज होगा। डेटा प्लेटफॉर्म्स एक तरह से एक जिम्मेदारी का एक कल्चर बन जाएगा या क्रिएट होगा डेटा इकोनॉमी में इन द डेटा प्लेटफॉर्म्स। एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे से जब हम ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कंसेंट लेनी होती है। तो क्या कुछ आप कंसेंट को लेकर भी इस बिल में काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, है कंसेंट एक मूल रूप से एक प्रिंसिपल है कि जब तक डेटा प्रिंसिपल या डिजिटल नागरिक कंसेंट नहीं देता है या नहीं देती है, उसका डेटा प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। ये तो एक तरह से एक प्रिंसिपल ऑफ द बिल है। बिना कंसेंट के अगर किसी ने भी डेटा यूज़ किया है उस पर पेनल्टी होगा। क्या ये सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा? जरूर, दोनों पर लागू होगा ये। लेकिन आज के दिन में हमें समझना भी चाहिए कि सबसे बड़ा थ्रेट, सबसे बड़ा मिसयूज़ ऑफ पर्सनल डेटा प्राइवेट सेक्टर के प्लेटफॉर्म्स करते हैं। लेकिन ये बिल दोनों पर इक्वली एप्लीकेबल होगा। आपने कहा कि इनोवेशन को हम लोगों ने कोशिश की है कि बिल से उसमें प्रभावित ना हो। तो मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब ये बताइए कि इनोवेशन के लिए आपने किस तरह का वो छोड़ा है? नहीं, हमने इनोवेशन के लिए कुछ स्पेसिफिकली नहीं किया गया, लेकिन हमने कंप्लायंस इंटेंसिटी, ताकि स्टार्टअप्स को कंप्लायंस का बर्डन ज़्यादा ना हो, इसको बड़ा सिंपल बिल रखा है ताकि कंप्लायंस का बर्डन किसी पर भी ना हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, एम्स को लेकर बताना चाहें कि क्योंकि इस वक्त 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा को लेकर बात हो रही है, क्या उसके बारे में जानकारी मिल पा रही है? नहीं देखिए, ये तो एक मैंने जो पढ़ा है और मैंने जो समझा है, ये एक रैंसमवेयर अटैक है। इसमें क्लियरली कोई फोर्सेस हैं इसके पीछे। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हो भी रहा है। सर्ट भी इन्वॉल्व है, एनआईए भी इन्वॉल्व है। तो हम वेट करें कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है, क्या क्या निकलता है। लेकिन इट इज़ बहुत क्लियर है कि इसके पीछे कोई है और ये कंसर्टेड एफर्ट है, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है। चलिए, थैंक यू। तो कुल मिलाकर राजीव चंद्रशेखर बता रहे हैं कि जिस तरीके के एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसमें इसकी जांच भी की जा रही है और डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर उनका कहना है कि अलग अलग तरह से कंज्यूमर के डेटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।